कंपनी का दावा है कि हम यहाँ पे डेली कम से कम 40% बिजली की बचत कर सकते हैं। डेली का रूटीन में 40% बिजली की बचत, ये कंपनी की तरफ से दावा है। ये क्या हकीकत है या फिर फेक है? तो मैं यहाँ पे इस डिवाइस के साथ साथ एक यहाँ पे क्लेम मीटर भी कनेक्ट किया हूँ, और क्लेम मीटर के अंदर यहाँ पे लोड दिखा रहा है 2.3 2.4। ये पावर सेवर डिवाइस में यहाँ पे ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो मुझे यहाँ पे पार्सल मिल चुका है। तो मैं इसका अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। और यह डिवाइस 250 रुपये से लगभग 1500 रुपये की रेंज तक ऑनलाइन यहाँ मार्केट में मिल रहा है, और यह डिवाइस ऑफलाइन मार्केट में भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे इस डिवाइस से हम क्या अपने घर का जो बिजली खपत उसको क्या हम कम कर पाते हैं, तो उसी के ऊपर मैं यहाँ पे आज फुल वीडियो करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए, इसको बॉक्स से हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक यूज़र मैनुअल मिलता है। इसको हम किस प्रकार से कनेक्ट करते हैं तो उसके में पूरी डिटेल लिखी हुई है। और यहाँ पे देखिए 40% हम बिजली की प्रत्येक दिन बचत कर सकते हैं। 100% सेफ़ है। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे ये जो यूज़र मैनुअल है इसके अंदर भी आपको दिखाऊंगा, पीछे तरफ देखेंगे आप। तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से कनेक्ट करना है। मीटर लगाओ, मीटर के बाद एमसीबी लगी होती है या फिर डीपी डबल पोल इंसुलेटर जो लगा रहता है। तो उसके बाद हम इसे कहीं पे भी पावर का जो सॉकेट आता है उसमें आसानी से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसको किस प्रकार से कनेक्ट करना है आप इसके ऊपर अच्छी तरह से देख भी सकते हैं। और अंदर आप देखते हैं तो यह जो डिवाइस है यहाँ पे इस तरीके से हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पे इस डिवाइस को हम किस तरीके से कनेक्ट करते हैं वही बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे देखेंगे इसके ऊपर जो रेट लिखी हुई है 1990 रुपये है। तो यहाँ से क्या हम इतनी ज़्यादा इसके ऊपर कॉस्ट लिखी हुई है, और मैं इसको ऑनलाइन यहाँ पे 359 यानी 359 रुपये में इसे परचेज किया हूँ। इस डिवाइस में हमें 3 इंडिकेटर ऊपर की तरफ देखने को मिलते हैं, जो हमें अगर लाइट से कनेक्ट करते हैं तो ग्लो होते हैं। और यहाँ पे ओके कंपनी की तरफ टेस्टेड लिखा है, और अगर इस सील को तोड़ देंगे तो वारंटी मान्य नहीं है। चलिए, और यहाँ पे इसके 4 स्क्रू हैं, इसको खोल के हम इसे बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ पे इसे जो मेन एमसी बॉक्स है आपको यहीं पे कनेक्ट करके दिखाऊंगा, कि ताकि हमारा जो घर का पूरा लोड है यहीं से डिवाइड हुआ है। तो यहाँ पे मेन सबसे पहले हमें चेक करना है कि सप्लाई ऊपर से है या फिर इस बॉक्स में नीचे से है। ये एसएस कंबाइन यहाँ पे या फिर कोई पावर बोर्ड है तो उसके साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पे इसका अर्थिंग का वायर अलग है, और यहाँ पे न्यूट्रल और फेस 2 वायर हमें कनेक्ट करना है। अर्थिंग का वायर यहाँ पे कनेक्ट नहीं करूँगा क्योंकि इस डिवाइस के साथ भी हमें अर्थिंग का वायर कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एन और एल। तो ये डीपी बंद करने के बाद हम देख रहे हैं कि सप्लाई ऊपर से है या फिर नीचे से। तो नीचे से यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं है। सप्लाई इस जो एमसी बॉक्स है इसमें ऊपर की तरफ से मिली हुई है। तो यहाँ पे मैं टेस्टर भी आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अच्छी तरीके से टेस्टर यहाँ पे ग्लो हो रहा है, यानी सप्लाई हमें ऊपर की तरफ से मिली हुई है। अब हमें ये जो बोर्ड है इसका 2 वायर कनेक्ट करेंगे नीचे की तरफ। यहाँ पे जो ये डबल पोल का एमसीबी है, या फिर कोई इसे डीपी बोलता है, कोई इंसुलेटर बोलता है। तो यहाँ पे अलग अलग नाम है, कोई इसे इंसुलेटर भी बोलता है, लेकिन मैं यहाँ पे इसे डीपी बोल रहा हूँ। तो आप समझिए कि मैं सिर्फ इसी के लिए बोल रहा हूँ। तो डीपी के जो नीचे की तरफ है एन और एल यानी न्यूट्रल फेस वायर यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब हम इस डिवाइस को जैसे यहाँ पे इस डीपी को ऑन करेंगे तो यहाँ पे सप्लाई चली जाएगी पूरी। तो ये एमसी बॉक्स में तो पहले सप्लाई थी। अब हमारा जो एसएस कंबाइन यानी फिर जो भी हम इससे पावर बोर्ड कनेक्ट करिए उसके साथ सप्लाई कनेक्ट हो चुकी है। और यहाँ पे जो ये लूप वायर है, इस डीपी से एमसीबी की तरफ जो लूप वायर गया है उसके अंदर हम यहाँ पे क्लेम मीटर कनेक्ट करेंगे, ताकि हम आपको दिखा पाएँ कि यहाँ पे जो लोड है उसमें कोई चेंजिंग हो रहा है या फिर क्या सेम लोड है। तो उसके लिए हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो देखिए, मैं पावर बोर्ड यहाँ पे कनेक्ट किया हूँ, तो इसके साथ यहाँ पे डिवाइस को बोर्ड के साथ लगा दिया। लेकिन ये अभी स्विच ऑन अभी नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे। पहले ये जो क्लैम मीटर है इसे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इस लूप वायर के अंदर मैं क्लैम मीटर को कनेक्ट कर दिया हूँ, इसे एम्पियर मोड में सेट किया हूँ 200 वाली रेंज में। तो यहाँ पे जब भी जितना भी लोड अभी यहाँ पे आएगा तो वो यहाँ पे क्लियर यहाँ पे दिखाई देगा कि कितना लोड हो रहा है। तो मैं यहाँ पे पहले ये जितनी भी एमसीबी है इनको हम ऑन करेंगे ताकि हमारा लोड यहाँ पे ऑन हो जाए। तो यहाँ देखेंगे 2.54, यानी कि स्टार्टिंग 2.5 था लेकिन 2.4 के समथिंग यहाँ पे लोड आ चुका है। अभी तक मैंने इस डिवाइस को ऑन नहीं किया है। अब जैसे हम डिवाइस को ऑन करते हैं तो क्या लोड के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ा है, क्या हमारा यहाँ पे एम्पियर कम हुआ है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2.4 से यहाँ पे किसी प्रकार का कोई एम्पियर यहाँ पे कम नहीं हो रहा है। हाँ, 3-4 यहाँ पे ये भी कोई कमी नहीं है इसके अंदर। अगर 2 एम्पीयर से कम लोड होता तो हम मानते कि यहाँ पे लोड कम हो रहा है, लेकिन 2.34
3 4 ये कंटिन्यू चल रहा है। मैं स्विच बंद किया तब भी सेम था। तो यहाँ पे इस डिवाइस को लगाने के बाद हमारे घर के लोड के अंदर किसी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो इस डिवाइस की मदद से हम अपने घर का जो लोड है उसमें हम इसकी मदद से बिजली की बचत नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप क्लियर देख पा रहे हैं, क्या हम इससे बिजली की बचत कर पाएँगे? मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे इस डिवाइस की मदद से हम बिजली की बचत कर पाएँगे। तो यहाँ पे आप क्लियर देख पाए हैं कि हम इस डिवाइस को लगाने के बाद हमारे घर का जो लोड है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अभी आपके सामने फ़ोटो दिखाई दे रहा है, ये एक वीडियो है, ये मीटर का वीडियो है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर अभी जो लोड आ रहा है 942 वाटेज है इसके अंदर, यानी कि 0.942 किलोवाट यहाँ पे लोड दिखा रहा है। यानी इसे लगाने के बाद हमारे घर में बिजली की बचत की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस तरह के डिवाइस अगर हम खरीदते हैं तो वेस्ट ऑफ मनी है। इस डिवाइस के लिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट थे कि सर इस डिवाइस के ऊपर वीडियो लेके आओ, तो यहाँ पे आप सभी के लिए इस डिवाइस के ऊपर मैं वीडियो लेके आ गया। तो इसकी मदद से हम घर में किसी प्रकार की कोई बिजली की बचत हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक फेक जो प्रोडक्ट है उसको खरीदने से बचिए और कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे इस डिवाइस को, ये जो स्क्रू है चारों खोल के आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें क्या-क्या लगा है। यहाँ पे देखेंगे इसमें ये एक कैपेसिटर टाइप का इसमें लगा हुआ है, और यहाँ पे इसमें थोड़ा गम से ऊपर से पैक किया गया है, और 2 वायर से डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट है, 2 वायर यहाँ पे इंडिकेटर पे कनेक्ट है, और बाकी इसमें कुछ नहीं है। और जो यहाँ पे ये जो अर्थिंग का पॉइंट है ये खाली है, सिर्फ दिखाने के लिए बाहर की तरफ लगा हुआ है, अंदर कुछ भी कनेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे मैं 2 वायर इसके साथ जैसे ही यहाँ पे कनेक्ट करूँगा और मेन बोर्ड के साथ सप्लाई देते ही हमारा ये जो पावर सेवर डिवाइस यहाँ पे जो हमने परचेज़ किया था, तो यहाँ पे ये इसका जो इंडिकेटर है वो यहाँ पे ग्लो होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पे देखिए मैं स्विच ऑन किया और यहाँ पे सभी इंडिकेटर यहाँ पे ग्लो होना शुरू हो गया। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इस डिवाइस को परचेज़ करना है कि नहीं करना है वो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। जय हिंद।